Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. अगर हम बेस्ट क्वालिटी की मशीन बना लें मगर उसका ऑयल का क्वालिटी अगर सही नहीं हो, ऑयल का लेवल सही नहीं हो, ऑयल का टेम्परेचर सही नहीं हो तो और उसका प्रेशर अगर सही नहीं हो तो मशीन की डिज़ाइन बेस्ट हो, उसकी क्वालिटी बेस्ट हो तभी मशीन माल फंक्शन करती है। तो उसके ऑयल की क्वालिटी सही रखने के लिए, उसका लेवल सही रखने के लिए और उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर सही रखने के लिए कुछ एक्सेसरीज़ हम यूज़ करते हैं उसको मेजर करने के लिए, उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं वो हमने 8 एक्सेसरीज मैंने बोर्ड पे जो लिखा था वो प्रैक्टिकली मैंने टेबल पे आपके लिए रखा है। इसको एक एक करके स्टडी करते हैं। ये सक्शन फ़िल्टर है, अलग अलग साइज़ के आते हैं। ये कॉट 3-4 इंच है, 1 इंच है, 2 इंच है, अलग अलग साइज़ के होते हैं। मगर ये सब के अंदर जो है इसका जो फिल्ट्रेशन है वो 25 माइक्रोन है, यानी ये पार्टिकल 25 माइक्रोन से अगर बड़े होंगे तो ही फिल्टर करेगा। उससे जो फाइन माइक्रोन, उससे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें से पास हो जाते हैं। मगर ये भी 25 माइक्रोन भी सफिशेंट है, क्योंकि ये जो है वो कॉटन वाइज के थ्रेड्स हो गए या ऐसे कोई बड़े बड़े रबर के बड़े सील्स के टूटे बड़े टुकड़े हो गए, उन सबको ये मेटल पार्टिकल उन सबको ये पंप में एंटर नहीं होने नहीं देता। तो ये सक्शन फ़िल्टर है। अगर इसका फिल्ट्रेशन हम कम कर दें, अगर हम समझो 25 माइक्रोन है, अगर उसको हम 10 माइक्रोन कर दें तो पंप ऑयल सक नहीं कर पाता, फिर कैविटेशन पंप में होता है। तो पंप का सक्शन परफेक्ट है, इसके लिए एक मजबूरी है कि इसका ज़्यादा साइज छोटा नहीं कर सकते, इसका 25 माइक्रोन रखा जाता है। तो ये सक्शन फ़िल्टर में ये मस्ट है, कभी भी विदाउट सक्शन फ़िल्टर के पंप को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो एक जो टेफ्लॉन टेप हम जो लगाते हैं वो टेफ्लॉन टेप भी अगर सिस्टम में आ गया, थोड़ा सा पार्टिकल भी आ गया तो डैशिंग रोल को जाम कर देता है। मेरे एक मशीन में ऐसा हुआ था कि छोटा सा एक टेफ्लॉन का रिंग था, उसकी वजह से वॉल जाम हो गया और मुझे वो यूकेन सर्विस स्टेशन में भेजना पड़ा उसको क्लीन करने के लिए, देखने के लिए। जब उन्होंने ओपन किया तो सिर्फ एक छोटा सा टेफ्लॉन का रिंग थ्रेड था। तो एक छोटा सा थ्रेड भी अगर होगा तो इतनी आपकी 10 लाख की मशीन काम नहीं करेगी। तो ये सक्शन फ़िल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पंप जो सक करता है उसमें थोड़ा सा भी बारीक सा भी कोई कचरा नहीं होना चाहिए। तो ये 25 माइक्रोन का हो गया। अभी सिस्टम जब भी काम करते रहता है तो जो पंप लाइन के अंदर कुछ पहले से जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में कुछ चिप्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, सिलेंडर के सील्स वियर आउट होते हैं तो वो टूटते हैं। उसके बाद में टेफ्लॉन टैप जो हम थ्रेडिंग पे लगाते हैं वो निकलते हैं। तो पंप के आगे से भी बहुत सारा कचरा निकलता है सिस्टम में, पंप के बाद में डिस्चार्ज होने तक, सक्शन फ़िल्टर के बाद में। तो वो फ़िल्टर करने के लिए हम रिटर्न लाइन फ़िल्टर यूज़ करते हैं। अलग अलग साइज़ में है, 3-4 में है, 1 इंच में है, 2 इंच में। मैंने हैवीएस्ट मेरे पास था, मैंने आपको बताया। तो ये रिटर्न लाइन फ़िल्टर का सिस्टम ऐसा है कि एक उसकी एक बॉडी होती है, उसके अंदर एक कार्ट्रिज ऐसा बैठा होता है, उसके अंदर ये सेंटर में होता है, और एक स्प्रिंग लोडेड उसका कवर है। ये स्प्रिंग लोडेड कवर है, इसमें एक मैग्नेट लगा है कि अगर उसमें अगर कोई मेटल पार्टिकल हो तो भी उसमें अट्रैक्ट हो जाए, ये ऐसा बंद होता है। तो ये स्प्रिंग का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि 5 बार का ये स्प्रिंग का रेटेड कैपेसिटी है, 5 बार का। तो फिल्टर जब तक क्लीन होगा तो बैक प्रेशर 5 बार तक डेवलप नहीं होगा और ऑयल फिल्टर होता रहेगा। और अगर ये फिल्टर चोक हो गया और अगर फिल्टर का इसका बैक प्रेशर अगर 5 kg से ज़्यादा होता है तो ये पूरा फिल्टर लिफ्ट हो जाता है और ऑयल डायरेक्ट डर्टी ऑयल टैंक में जाने लगता है। तो ये स्प्रिंग का एडवांटेज ऐसा है कि इसका फंक्शन ऐसा है कि 5 बार तक ये जो ऑयल को फिल्टर करता है उसके बाद में बाईपास कर देता है। अगर स्प्रिंग नहीं लगाएं और ये बहुत ज़्यादा चोक हो जाए तो बॉडी क्रैक हो जाती है। बैक प्रेशर होने से बॉडी क्रैक हो जाती है। बॉडी क्रैक नहीं हो और बाईपास हो जाए, सेफ रहे, इसके लिए स्प्रिंग लगाते हैं। मगर अगर डस्टी ऑयल सिस्टम में जाता रहा तो भी सिस्टम ख़राब होगा। तो उसलिए जो ये एक पोर्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक जो है एक 20 बार का एक प्रेशर गेज यहाँ पर लगाते हैं, 20 बार का, 10 से 20 बार का। और इसमें 5 बार के ऊपर उसको मार्किंग होता है कि जो ऑपरेटर देखता रहे कि अगर ये इसकी चोकिंग 5 बार से ज़्यादा हो रही है तो फिल्टर अभी बदली करने का टाइम आ गया। अगर नहीं अगर फिल्टर चेंज किया हमने तो अंदर से ऑयल, डर्टी ऑयल डायरेक्टली सिस्टम में टैंक में जाएगा, वो फिल्टर नहीं होगा।
तो ये एक प्रेशर की गेज यहाँ पर ऐसा लगा हुआ रहता है, तो ये हमको इंडिकेट करता है कि अभी ये सिस्टम चोक है या बाकी है। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी चोक हुआ है या नहीं हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिटर्न लाइन फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सील्स के पार्टिकल्स हैं, जो दूसरे कचरे हैं, वो वापस टैंक में सिस्टम से जो जनरेट हुए हैं वो टैंक में नहीं जाए और इसमें जमा होते रहें, और बाद में इसको जब क्लीन करते हो सब सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो ये 2 आइटम हो गया, सक्शन फिल्टर हो गया, रिटर्न लाइन फिल्टर हो गया। जब भी हम ऑयल ड्रम से जब ये टैंक में फिलअप करते हैं तो उस टाइम में तो हैंड पंप से फिल किया जाता है या तो डायरेक्टली पोर करते हैं, तो उस टाइम भी बड़े बड़े थ्रेड्स हो सकते हैं ड्रम में, पहले से डर्ट हो सकता है। तो ये एक ना फिलिंग के टाइम पर एक ये ऐसा जाली होता है, तो इसके थ्रू ही टैंक में ऑयल फिलअप करते हैं। तो ये एक फर्स्ट बैरियर है कि डस्ट सिस्टम में नहीं जाए। तो ये फिलिंग, ये एयर ब्रीथर कम फिलर है, ये एयर ब्रीथर है। एयर ब्रीथर ये ऐसा इसकी असेंबली होती है, ये टैंक गैस्केट होता है कि ऑयल इसके ऊपर से लीक नहीं हो। तो इसका फंक्शन ऐसा है कि जो टैंक में जो ऑयल जाएगा वो फिल्टर होकर के जाए, थोड़ा सा मैश के थ्रू जाए कि जो बड़े कचरे नहीं जाए। और एयर ब्रीथर का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि सिलेंडर के रियर साइड में एरिया बड़ा होता है और सिलेंडर के पिस्टन साइड में एरिया छोटा होता है, एनुलर छोटा होता है। तो जब भी सिलेंडर फॉरवर्ड स्ट्रोक लेता है तो टैंक से ज़्यादा ऑयल सिलेंडर में आता है, तो ऑयल का लेवल नीचे जाता है। और जब सिलेंडर ऊपर जाता है तो पंप से कम ऑयल सिलेंडर में हम पंप करते हैं और ज़्यादा ऑयल टैंक में आता है। तो एवरी स्ट्रोक में सिलेंडर का जो पावर पे का लेवल अप एंड डाउन होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। और जब ऑयल का लेवल चेंज होगा, लो होगा, हाई होगा, तो जो एयर जो है वो भी वही हिसाब से टैंक में सक होती है, तो एग्जॉस्ट होती है। तो अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ तो एवरी स्ट्रोक में 10-50 लीटर, 10 से 15 लीटर के इक्विवेलेंट एयर टैंक में वापस आता है या बाहर जाता है, वो सिलेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एयर में भी अगर डस्ट हो तो पूरा ऑयल डस्टी हो जाएगा। तो वो एयर भी प्योर हो और उसमें भी डस्ट ज़्यादा नहीं, तो इसके लिए ये फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है ना, ये स्पंज जैसा है, इसमें अंदर स्पंज है, तो वो स्पंज के थ्रू जब ऑयल एयर टैंक में जाता है तो वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। तो इसको एयर ब्रीथर कहते हैं, मतलब जो टैंक जो एयर सक करेगा वो भी फिल्टर होकर के टैंक में जाए। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वर्कशॉप में हर जगह डस्ट होता है और ग्राइंडिंग करते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, और वैसा भी एटमॉस्फेयर में डस्ट होता है, तो वो सारे डस्ट ऑयल में नहीं आना चाहिए, उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। तो ये फिलर कम एयर ब्रीथर है। कभी कभी ऑयल जो है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इवेपोरेट भी हो जाता है, एयर के साथ में निकल भी जाता है, कभी लीकेज वजह से उसका सिस्टम डाउन हो जाता है। अगर पंप ड्राई रन किया, पंप ऑयल लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चलेगा, तो पंप ड्राई रन करे तो हीट होकर सीज हो जाता है। तो इतना कॉस्टली सिस्टम अगर ऑयल के लेवल से कम होने से ही अगर सीज हो जाता है तो वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए ऑयल लेवल इंडिकेटर लगाते हैं। क्या इसका एक मिनिमम लेवल है, एक मैक्सिमम लेवल है, इसके बीच में ये ना टैंक के अंदर ऑयल अप एंड डाउन होता है। अगर ये प्रेशर, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर नहीं रहा और अगर ऑयल का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे हो गया तो पंप ड्राई होकर के डैमेज हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं हो, ये एक्सीडेंट नहीं हो, ये फॉल्ट नहीं हो, ये लॉस नहीं हो, इसके लिए एयर ब्रीथर लगाया जाता है, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है। और ये सिस्टम का जो ऑयल का प्रेशर है वो रेगुलरली, एक तो उसमें क्या प्रेशर पे डिज़ाइन हुआ है, मैक्सिमम प्रेशर कितना है, ये 2 चीज़ ऑपरेटर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रेड मार्क होता है कि मैक्सिमम प्रेशर इसके ऊपर नहीं जाए, और रेगुलरली वो कुछ थोड़े टाइम से देखते रहे कि उसका जो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम जो प्रेशर है बराबर है। कभी प्रोडक्शन कभी ऐसा होता है कि जैसे कि स्टम्पिंग मशीन है, मार्किंग मशीन है, जो प्लेट पे मार्क करते हैं, तो जब भी पंचेस जो इम्प्रेशन के जो डिजिट्स होते हैं वो नए होते हैं तो बहुत अच्छा शार्प उसके अंदर इम्प्रेशन आता है। मगर अगर टाइम के साथ में डिजिट अगर वो ब्लंट हो जाए तो इम्प्रेशन नहीं आता, तो वर्कर्स को क्या होता है, इम्प्रेशन आने के फिर प्रेशर टाइट करना शुरू करते हैं, तो वो जो मशीन की लिमिट है उससे भी ज़्यादा टाइट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मशीन ब्रेक होती है या सिलेंडर क्रैक होता है, कहीं ना कहीं तो उसका फॉल्ट होता है। तो अगर ये प्रेशर गेज रहा तो उनको मालूम होगा भाई कि कितने प्रेशर तक हम उसको उस मशीन का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में नहीं, उसके बाद में कुछ डैमेज होगा। तो ये हर मशीन में वर्किंग प्रेशर गेज होना चाहिए, ऐसा कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज होना चाहिए। तो उससे ऑपरेटर बाई प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, उसको पता होगा कि भाई अगर फंक्शन नहीं हो रहा मशीन का प्रॉपरली तो कितना प्रेशर बढ़ाएं।
और ये प्रेशर गेज एवरी स्ट्रोक में प्रेशर दिखाएगा। तो दिखाते दिखाते इसका ग्लिसरीन फिल्ड है, जरक तो नहीं आएगा, मगर एवरी स्ट्रोक में अगर ये होगा तो फटीग है, कुछ ना कुछ लाइफ इसकी कम होगी। तो एक निडल वॉल हम उसके ऐसे नीचे लगाते हैं कि बस काम हो गया तो इसको बंद कर दें, शट ऑफ वॉल जैसा बंद कर दें। तो ये एवरी स्ट्रोक में प्रेशर नहीं दिखाएगा, बल्कि जब देखना हो तो जब भी दिखाएगा, जब काम हो गया तो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जितने एक्सेसरीज आप अभी देख रहे हैं ये मस्ट है, एवरी पावर पैक में लगे ही होना चाहिए। अगर किसी ने इसको बाईपास किया, सक्शन फिल्टर अगर टैंक में नहीं लगा तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या लगाए कि नहीं, जो परचेज़र को पता ही नहीं चलेगा, मगर वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। रिटर्न फिल्टर चोक हो गया और अगर ऑपरेटर को पता नहीं कि वो उसका फ़िल्टर चेंज करना है तो वो डर्टी ऑयल ही उसमें टैंक में जाते रहेगा, मशीन की लाइफ कम हो जाएगी। अगर एयर ब्रीथर ये नहीं हुआ तो डर्टी ऑयल शुरू में टाँकी में चले जाएगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑयल अगर डाउन हो गया तो ड्राई रन होकर के मशीन डैमेज होगी। प्रेशर अगर गेज नहीं हुआ तो ओवरशूट हो गया तो कम प्रेशर पे ऑपरेटर बोलेगा मशीन काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी है डिज़ाइन के अलावा, अगर ये नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हर पावर पैक में ये होना चाहिए, और जो यूज़र हैं उन्हें भी याद रखना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको चेक करते रहें कि हमेशा ये अप टू डेट मतलब बेस्ट क्वालिटी मतलब बेस्ट वर्किंग कंडीशन में ये सब होने चाहिए, तो ही मशीन परफेक्ट काम करेगी। उसके बाद जो ऑयल कूलर है, जो अगर हीट ज़्यादा होता है तो कई टाइप के कूलर्स आते हैं, चिलर आते हैं जो एसी जैसा काम होता है, उसमें एसी का ही सिस्टम होता है। उसमें जो एसी के कॉइल होते हैं वो टैंक के अंदर डायरेक्ट ऑयल को ठंडा करते हैं। दूसरा वाटर टू ऑयल कूलर होता है, और तीसरा एयर टू ऑयल कूलर होता है। तीनों भी नेट के ऊपर आप देख सकते हैं, और मैंने अपने शॉप फ्लोर पे आपको वीडियो दिखाया, मशीन के ऊपर मैंने यूज़ किए हुए। तो अगर हीट ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी जो बेस्ट ऑप्टिमम जो एफिशिएंसी मशीन की है वो 40 से 50 डिग्री तक है। अगर 50 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरी 10 डिग्री के ऊपर ऑयल की लाइफ हाफ हो जाती है। 60 और 70 के ऊपर तो ऑयल बहुत जल्दी डिटोरिएट हो जाता है। तो 50 के अप्रॉक्सीमेटली 50-40 के बीच में अगर टेम्परेचर है तो मशीन की ऑयल का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और मशीन बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तो ये एक्सेसरीज़ है, ये डिज़ाइन, इनके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं होता, मगर ये अगर हमने परफेक्टली यूज़ नहीं किया तो बेस्ट डिज़ाइन की मशीन भी काम नहीं करती है। या आपने इंपोर्टेड मशीन भी ले ली, बेस्ट क्वालिटी की मशीन भी ले ली, मगर ये एक्सेसरीज़ के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया टाइम पे, अगर आपने ये चेंज नहीं किया, उसको क्लीन नहीं किया, ये सब टाइम पे चेंज नहीं किया, प्रेशर गेज आपका डिफेक्टिव है, तो ये बेस्ट इंपोर्टेड मशीन भी आपको थोड़े दिन के बाद में काम करना बंद कर देगी। तो एज ए मैन्युफैक्चरर हमको इसको अच्छे से एवरी मशीन में लगाना है, एज ए यूज़र इसको मेंटेन करना है कि मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा होता रहे। इसके बाद में ये हमारा सिस्टम पूरा हुआ। इसके बाद में अभी हम डिज़ाइन का सेक्शन शुरू करेंगे, मतलब एक 100 या 150 टन की, 100 या 150 टन की एच फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे। मगर मैं जनरल उसका डिज़ाइन समझाऊंगा तो शायद थ्योरेटिकल पड़ा लगेगा, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम अगले वीडियो में एक 100 या 150 टन का एच फ्रेम प्रेस कैसा डिज़ाइन करते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ऑलमोस्ट 50 टाइप के हाइड्रोलिक एक्सेसरीज हैं जो मैंने अपनी बुक्स में डिस्क्राइब किया है। मेरा एक वेबसाइट है www.qskhan.com, उस पर जाएंगे तो स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक एक्सेसरीज, ये 4th वॉल्यूम है, ये आप उसको डाउनलोड करके उसमें स्टडी कर सकते हैं कि कितने और 50 टाइप्स की एक्सेसरीज क्या है हाइड्रोलिक से। क्लासरूम में हमने जो एक्सेसरीज का स्टडीज़ किया था उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर हैं। ये फिलर कम एयर ब्रीथर है, यहाँ से ऑयल फिलिंग करते हैं, प्लस ये ब्रीथर से टैंक एयर सक करता है और एग्जॉस्ट करता है। उसके बाद में ये फिलिंग के बाद में सक्शन फिल्टर इनसाइड है, ये रिटर्न लाइन फिल्टर है, मैनीफोल्ड से जो ऑयल आ रहा है वो रिटर्न लाइन फिल्टर के थ्रू करके ये एयर कूलर है, एयर कूलर के थ्रू वापस सिस्टम में वापस आ जाता है। प्रेशर गेज, ये निडल वॉल है, शट ऑफ वॉल, जिससे हम इसको लॉक कर सकते हैं। और ऑयल लेवल इंडिकेटर यहाँ देख सकते हैं, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है।